राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सखी की यात्रा में। तो पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा कि हमने कैसे कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया और नंदोत्सव भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। और ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट है नंदोत्सव का। तो नंदोत्सव भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ समापन हुआ। सभी ने बहुत आनंद लिया। सभी राधे नाम संकीर्तन में झूम रहे थे और लाला को बहुत प्यार कर रहे थे, लाड़ लड़ा रहे थे, उनको झूला झुला रहे थे। ये सब हुआ और बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजनों का आनंद लिया सभी ने। उसके बाद वहाँ से हमने विदा ली, ठाकुर जी से विदा ली। और चलते हुए रास्ते में ही हमें ये समुद्र देखने का मौका मिला। हांगकांग का समुद्र है ये। बहुत ही सुंदर समुद्र था। बहुत ही मतलब चारों तरफ लाइटें जल रही थीं। रात का समय था, बादल भी घिरे हुए थे। पानी बहुत ही अच्छा था समुद्र का। तो वहाँ बस हमें थोड़ा सा, हमारे पास टाइम था तो उसका हमने सदुपयोग किया क्योंकि टाइम की कमी बहुत थी। और उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव था तो उसी में टाइम जो भी हमें मिल रहा था तो उसका हम सदुपयोग कर रहे थे। और ये सीन आप देख सकते हैं, ये हांगकांग का समुद्र है और सुंदर, बहुत ही सुंदर है। लाइटें जल रही हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो वहाँ भी हमने आनंद लिया थोड़ी देर और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करवाई हमने। और ये दूसरे दिन की फ़ोटो है जहाँ पर हम रुके हुए हैं। तो वहाँ से हम रेडी होकर और निकले हैं। हमारी यात्रा थी बुद्धा जी को देखने की। बहुत ही अच्छी एक सुंदर जगह थी, वहाँ हम जा रहे थे। तो रास्ते में ये हमें थोड़ा सा सीन देखने के लिए उतरे हैं और अपने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराए हैं। यहाँ भी बहुत ही हरियाली थी और बादल तो घिरे हुए ही थे, बारिश हो ही रही थी। तो बहुत ही सुंदर मौसम था जिसका हमने आनंद लिया। और उसके बाद हम निकले हैं बुद्धा के लिए। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई है। ये हम बैठे हैं क्रिस्टल ट्रॉली में जो कि पूरी कांच की बनी हुई थी। और आप देख सकते हैं ये नीचे समुद्र है, वहीं मैं ट्रॉली में से ही शूट कर रही हूँ ये। तो ये पानी चल रहा है और ये देखिए आप जंगल है। तो पूरी मतलब चारों तरफ से कांच की ही ट्रॉली थी तो हम इसलिए शूट कर पा रहे थे। मैंने अपना फ़ोन रख दिया था नीचे, तो वहीं से ये सारा नज़ारा शूट हो रहा था। बारिश भी हो रही है, आप देख सकते हैं। ये बूंदें हैं जो ग्लास में से दिख रही हैं हमें टपकती हुई। और ये पूरा जंगल है और बहुत काफ़ी हम ऊपर थे और वहाँ से ट्रॉली जा रही थी 3 पहाड़ क्रॉस करके ऊंचे ऊंचे। उसके बाद हम उस स्थान पर पहुँचे हैं और उसके बाद हमें यहाँ से पैदल ही जाना है। काफ़ी पैदल चलना था, काफ़ी पैदल चले हैं हम। और सबसे पहले नीचे से हम इलेक्ट्रॉनिक सीढ़ियों से ऊपर आए, उसके बाद ट्रॉली, उसके बाद फिर पैदल और उसके बाद हम ये बुद्धा जी तक पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही विशाल मूर्ति स्थापित थी बुद्धा जी की और बहुत ही अच्छी नक्काशी की गई ही थी। वहाँ पर बनाया हुआ था सारा, ये पत्थर से बना हुआ था। जिन्होंने भी ये कारीगरों ने बनाया है तो उनकी मेहनत है और उनकी कला की तारीफ़ करना चाहिए हमें। इतना सुंदर उन्होंने बनाया है। और ये मूर्तियाँ भी थीं, ये कुछ मुद्राएं थीं जो कि मैं वहाँ पर इतना टाइम नहीं था कि वहाँ मैं जान सकती कि ये कुछ तो मूर्तियाँ दर्शा रही थी अपनी मुद्राओं से। तो बहुत ही सुंदर बनी हुई थी जिनको मैंने देखा और आप सभी भी देख लीजिए। बहुत ही सुंदर नज़ारा था वहाँ पर और चारों तरफ पहाड़ थे, पेड़ पौधे थे और बहुत ही हवा चल रही थी। कहीं कहीं बीच में मैंने म्यूट भी नहीं किया है ताकि आप लोगों को सुनाई दे सके कि कितनी तेज़ हवा चल रही है, इसलिए मैंने म्यूट नहीं किया है कि आप लोग भी सुन सकें। बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही थी कि अम्ब्रेला भी नहीं संभाला जा रहा था मेरे से। और लेकिन आनंद बहुत आ रहा था, बहुत आनंद आ रहा था और बहुत ही सुंदर स्थान था यहाँ पर। उसके बाद हम ये पूरा हमने चारों तरफ से देखा, घूमा और आनंद लिया वहाँ का हमने नज़ारों का, हरियाली का। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं ऊपर भी गई थी, लेकिन सबसे ऊपर नहीं गई थी, बस यहीं तक गई थी मैं सीढ़ियों तक। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी और बस यहीं से मैंने ये शूट लिया। और
ये था हमारे हांगकांग का सफ़र, आप देख सकते हैं। और ये महाराज जी ऊपर पहुंच गए थे, तो मैंने वहीं से फिर इनका शूट लिया कि चलिए मैं आपका ही शूट ले रही हूँ, कि मैं ऊपर नहीं जा पाई थी। तो महाराज जी चले गए थे, तो फिर मैंने सोचा चलिए यहीं से मैं शूट ले लेती हूँ। बहुत ही सुंदर सीन लग रहा था। और उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ जाते हैं। वहाँ भी बहुत सुंदर साइड में गार्डन बना हुआ था, तो प्रकृति तो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैं नीचे चली गई और वहाँ से मैंने थोड़ा सा शूट किया है। ये पेड़ पौधों का, जंगल का बहुत ही सुंदर सीन था और बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पर मैं पेड़ों को थोड़ा सा हिला रही थी, तो जो इनमें पानी था वो मोतियों के रूप में नीचे टपक रहा था। बिल्कुल पानी की बूंदें मोतियों जैसी लग रही थी, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। बहुत सुंदर, बहुत हरियाली थी यहाँ पर और अलग अलग तरह के पेड़ पौधे लगे हुए थे, जिनका मैं आनंद ले रही थी। और बारिश भी हो ही रही थी, तो बस ये आनंद लेते लेते हमने पूरा ये बुद्धा जी की यात्रा की, जो कि बहुत ही यादगार रही हमारे लिए। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को आगे और थोड़ा बहुत जो मैंने शूट लिया था वो ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा ही शूट लिया, तो जो भी मैंने शूट लिया है तो जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि उसके वीडियो बनाकर आप तक पहुँचा सकूँ। और उसके बाद हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो जाते समय मैंने शूट नहीं लिया था, ये आते समय का है। तो ये सीढ़ियाँ लगभग 150 सीढ़ियाँ बताया था वहाँ पर, तो ये चढ़कर हम ऊपर गए थे। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा सीन है, दोनों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, और बीच में बुद्धा जी विराजमान हैं। ये पूरी 150 सीढ़ियाँ थी, इनको चढ़कर हमें ऊपर जाना होता है। और उसके बाद भी 2 मंजिल ऊपर थे, वो भी चढ़ना होता है, साइडों से सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो हम नीचे आ गए थे और आकर ये एक शिला मुझे दिखी, तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी और थोड़े से फ़ोटो मैंने यहाँ पर क्लिक कराए। और मतलब हरियाली और सुंदरता तो चारों तरफ थी, जहाँ तक आपकी नज़र जा सकती है वहाँ तक सुंदरता ही सुंदरता थी। तो यहाँ मैं बैठ गई, फिर मैं थक गई थी बहुत, तो इस शिला पर मैं बैठ गई और थोड़ी देर आराम करने लगी, क्योंकि आगे फिर हमें चलना था। और बस प्रकृति का आनंद ले रही थी। और ठाकुर जी ने इतने सुंदर बनाया है, और जहाँ जहाँ मुझे जाने का मौका मिलता है ठाकुर जी की कृपा है, शिव जी की कृपा बनी रहे कि ऐसे सुंदर सुंदर स्थानों को मैं देखती रहूं और इनकी यात्रा करती रहूं। ठाकुर जी मुझे यह यात्राएं कराते हैं, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत खुशी होती है यहाँ जहाँ भी हम जाते हैं और ऐसी ऐसी जगहों को हमें देखने का मौका मिलता है। और उसके बाद फिर हम वापस उसी क्रिस्टल ट्रॉली में वापस हो रहे हैं। ये वहीं का सीन है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें ट्रॉली आ भी गई है, तो ये वापसी का है। और हम देख रहे थे, तो यहाँ से मैं साफ़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश तो बाहर से थी तो इतना साफ़ नहीं हो पाया। और लेकिन अभी मैं देख रही हूँ तो ये सीन मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। बिल्कुल आप लोगों ने भी देखा होगा, ये बारिश की बूंदें लग रही, बिल्कुल मोतियों की तरह लग रही हैं। और यहाँ बहुत दूर से मैंने बुद्धा जी की फ़ोटो क्लिक की और उनसे विदा ले रहे हैं हम। और ये पेड़ पौधों नज़ारे सब देखते हुए, आनंद लेते हुए हम वापस हो रहे हैं। ये नीचे का सीन लिया है मैंने ट्रॉली से ही। ये समुद्र है नीचे, और इसमें आप देख सकते हैं ये नौकाएं हैं और जहाज़ वगैरह जो भी ये चल रहे हैं। और ये जंगल था, पूरा बहुत घना जंगल था। आपने एक ट्रॉली जाते हुए भी देखी, इसी तरह की हमारी भी ट्रॉली थी। और बस मैं ये ऊपर से ही शूट ले रही थी, ट्रॉली में से अंदर से ही बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा था। और ये समुद्र स्टार्ट हो गया, और उसके बाद हम ट्रॉली से नीचे उतर के आ गए। और ये इसी सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं हम दूसरी साइड से। और यहीं से हम नीचे उतरे, तो ये मैंने फ़ोटो क्लिक कराई। और नीचे आकर ये एक विशाल बिल्डिंग मुझे दिखी, जिसके मैं माले गिनने की कोशिश कर रही थी कि कितने फ्लोर है, लेकिन मैं गिन नहीं पा रही थी। और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ।